आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जो जीवन भर अपनी जमीन को तो संवारता रहा, लेकिन अपने मन को भूल गया। उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई और वहीं से उसके जीवन का असली परिवर्तन शुरू हुआ। आइए सुनते हैं काशी की यह प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि मेहनत केवल हाथों से नहीं बल्कि मन से भी की जाती है। सूरज अपनी पहली किरण धरती पर बिखेर चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों में पड़े ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। काशी गांव का एक साधारण किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और हाथ मिट्टी में सने हुए थे। काशी मेहनती था, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह मानता था कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए केवल कठिन परिश्रम ही एकमात्र साधन है। वह संतों और साधुओं को व्यर्थ समझता था, जो केवल प्रवचन देते थे लेकिन कोई श्रम नहीं करते थे। दोपहर का समय था। सूर्य आग की तरह तप रहा था। तभी एक शांत चेहरा लिए एक साधु उसके खेत के पास से गुजरा। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरा तेज से दमक रहा था और चाल ऐसी मानो धरती भी उनके स्पर्श से पवित्र हो रही हो। वे गौतम बुद्ध थे। बुद्ध की दृष्टि जब काशी पर पड़ी तो वे कुछ पल ठहर गए। उन्होंने देखा कि काशी कठोर श्रम में लीन था, लेकिन उसकी आंखों में थकान और मन में अशांति थी। काशी ने भी उन्हें देखा और अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। हे साधु, तुम जैसे लोग केवल प्रवचन देते हैं, कोई काम नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हें पूछते हैं। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। क्या केवल बातें करना ही सबसे बड़ा कर्म है? बुद्ध शांत थे। वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मेरी खेती अलग है। काशी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, साधु, क्या तुम भी खेत जोतते हो, बीज बोते हो, पानी देते हो? बुद्ध की आंखों में करुणा की झलक थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हाँ, मैं भी खेत जोतता हूँ, लेकिन मेरी भूमि यह धरती नहीं, मनुष्य का हृदय है। मैं उसमें करुणा, प्रेम और शांति के बीज बोता हूँ। मोह, अहंकार और क्रोध को निकालता हूँ, और जब सही समय आता है तो उसमें सुख और शांति की फसल लहलहा उठती है। काशी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने इस दृष्टिकोण से जीवन को देखा था, लेकिन उसका हृदय अभी भी पूरी तरह से पिघला नहीं था। उसने क्रोध भरे स्वर में कहा, यह सब कहने की बातें हैं। क्या मात्र कुछ शब्दों से जीवन बदल सकता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और पूछा, बताओ, यदि खेत को समय पर जोता न जाए, बीज न डाला जाए और पानी न दिया जाए, तो वहां क्या उगता है? काशी ने तुरंत उत्तर दिया, अगर खेत को बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो वहां कंटीली झाड़ियां और बेकार की घास उगाती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के हृदय में सही समय पर प्रेम, करुणा और धैर्य का बीज नहीं बोया जाता, तो वहां लोभ, क्रोध और अहंकार की झाड़ियां उगने लगती हैं। यदि हम इन बुरी आदतों को नहीं हटाते तो वे हमारे जीवन को सुख से वंचित कर देती हैं। काशी के हृदय में कुछ हलचल हुई। उसे अपना जीवन याद आ गया। कितनी बार उसने अपने परिवार पर क्रोध किया था, कितनी बार वह अपने श्रम के कारण घमंड से भर गया था, और कितनी बार उसने दूसरों की भावनाओं को अनदेखा किया था। उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया। वह पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं। मैंने अपने खेत को तो संवारा, लेकिन अपने हृदय को नहीं। मैंने बस श्रम किया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मेरे भीतर भी कड़वाहट और अहंकार की झाड़ियां उग रही हैं।
अब मैं समझ गया कि मन की खेती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तभी हम असली सुख प्राप्त करते हैं। उस दिन के बाद काशी बदल गया। उसने न केवल अपने खेतों की देखभाल की, बल्कि अपने भीतर भी प्रेम और करुणा का बीज बोया। अब वह केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी एक सच्चा किसान बन चुका था। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं बल्कि शांति थी, और वह जान गया था कि वास्तविक श्रम केवल हाथों से नहीं बल्कि मन से भी किया जाता है। मन की मिट्टी को जोतो, प्रेम का बीज बो, और देखो तुम्हारे जीवन में आनंद की फसल कैसी लहलहाती है।